जब ये बस यहाँ पर बस स्टॉप था, ये बस स्टॉप नहीं था, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये जो चौक बना हुआ है जहाँ जिसका इशू उठा रहे हैं, ये पहले मैं पूछना चाहता हूँ किसने बनाया। हमारी चाहे HRTC की हो चाहे प्राइवेट बसें हों, मर्ज़ी से खड़ी रहती थी, मर्ज़ी से सवारियाँ उतारती थी, कोई रोक टोकने को नहीं था। जहाँ मर्ज़ी बसें बीच में लगा देते थे। खोखे उठाए में तो क्या उस वक्त विरोध किया लोगों ने कि खोखे क्यों उठा दिए, तो क्या आज जो है इंदिरा मार्केट नहीं बनी। 22 करोड़ की DPR, केवल 28 विधायकों की DPR जो है इस वक्त जो है विधायक प्राथमिकता में गई। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर जो आपका विक्टोरिया ब्रिज से जाके आपका बाड़ी तक जो बनेगी DPR, 22 करोड़ की DPR एक साल में बनाई और प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री ने उसको जो है इस बार डालने की कोशिश की। यदि कहते हैं विधायक ने किया है, तो विधायक जो है विधायक लोगों ने चुना इसलिए है कि मैं इस सुविधाओं को ढंग से दे सकूँ। उसमें 22 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और कोई उन ऑब्जेक्शनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। तो केवल जिसको समस्या थी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक से मिले, बात करें। और ये इस तरह के करके ना मैं कभी घबराया उन चीज़ों के साथ जो मैंने किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत ज्ञान वेब टीवी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर के विधायक, पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और कई मर्तबा जो है सदर विधायक भी रह चुके हैं। आज मंडी के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो काफ़ी ज्वलंत चले हुए हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे इनके साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं अनंत ज्ञान वेब टीवी में। धन्यवाद। सर, पहला मुद्दा जो आज मैं आपके समक्ष रखूँगा कि जो बस स्टॉप को लेकर के है, काफ़ी चर्चित मुद्दा है। बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं सदर के, उनके द्वारा जो है इसको बदलने का जो है ये किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विधायक हूँ और जनता द्वारा चुना गया हूँ, और विधायक का काम जो है देखना है कि हमें असुविधा तो नहीं हो रही है कहीं, उसको भी देखना है। साथ साथ जब ये बस यहाँ पर बस स्टॉप था, ये बस स्टॉप नहीं था, सबसे बड़ी बात है कि हमारा ये जो चौक बना हुआ है जहाँ जिसका इशू उठा रहे हैं, ये पहले मैं पूछना चाहता हूँ किसने बनाया, किसके माध्यम से 2 पुलों को बनाकर जहाँ बिजली का बहुत बड़ा तामझाम था, सारा उठाकर एक चौक बनाना भी मेरा एक काम था। उसमें एक चौक बना, और चौक बनने के बाद क्योंकि हमारा जो जोनो हॉस्पिटल है, जब भी मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ से, तो वहाँ लगता था कि जाम लगा रहता है। जो बसें हमारी चाहे HRTC की हो चाहे प्राइवेट बसें हों, मर्ज़ी से खड़ी रहती थी, मर्ज़ी से सवारियाँ उतारती थी, कोई रोक टोकने को नहीं था। जहाँ मर्ज़ी बसें बीच में लगा देते थे, जिससे कि हमारा ट्रैफिक जाम लगता है। एक विधायक होने के नाते मैंने SP और एडमिनिस्ट्रेशन में कहा कि मुझे जब भी कोई ऐसी बात हो, कभी दुर्घटना हो जाए और जोन हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो क्या इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा जी कि हमें 2 ही तरीके हैं, या तो इसको यहाँ से जो बसें खड़ी होती है उसको हटाया जाए वहाँ से, और एक मैं आपके माध्यम से लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि साल 1.5 साल के अंदर, जब हमारा साल के अंदर जो हमारा नेशनल हाईवे बन जाएगा, नेशनल असेंबली, तो ये मगवाई की तरफ ही आगे जो हमारा नेशनल हाईवे वहाँ हमारा जुड़ेगा और सारी बसें उसी तरफ से जाएगी। और एक बात मैं लोगों के ध्यान में भी लाना चाहता हूँ कि आप चाहे दिल्ली जाओ चाहे शहरों में जाओ, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, उसको रेगुलेट करने के लिए उचित कदम हर जगह उठाए जाते हैं और सुविधा लोगों के लिए है। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह का लोगों के प्रचार करके जब ये बात मेरे ध्यान में लाई, तो मैंने स्कूल बाज़ार में कोशिश की कि स्कूल बाज़ार में बस जो है वहाँ चढ़ने के लिए बनाया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि शायद वहाँ भी करके देखिए। तो उन्होंने कोशिश की वहाँ भी, तो वहाँ भी जाम लगना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस खेती में जो हमारे पास रेन शेल्टर बनाया है वहीं से लोग बैठ सकते हैं। और आगे भी मैंने फिर इसके ऊपर और सोचा कि इसको कैसे मैं इसको तरीके से चला सकता हूँ। बृहस्पत एक जंक्शन के अंदर हम ट्रैफिक को करें, उसको अलग अलग सड़कों पे करें। तो उसके लिए मैंने फिर ध्यान देखा कि हमारा जो थिएटर है, कुसुम थिएटर के बाहर जो है, वहाँ हमें यदि कोटली से गाड़ियाँ आती है, कहीं से आती है ऊपर से, वहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ ड्रॉपिंग पॉइंट के लिए PWD को मैंने कहा कि वहाँ मार्किंग कर दी जाए, कम से कम 2 बसें वहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक रुकेगी तो उस तरफ रुकेगी,
वैसे ही यदि हमारा हॉस्पिटल के ऊपर हमने जो है, जहाँ हॉस्पिटल के ऊपर उतरने के लिए भी और चढ़ने के पास पीछे 2 सड़कें हैं, डिवाइडर है, हार्डली मतलब 20 कदम के ऊपर जो है दोनों तरफ आपको ड्रॉपिंग पॉइंट और ये मिल जाएंगे। उससे मुझे लगता है कि फ़िलहाल कुछ ना कुछ समय तक जो है हमारी ये समस्या का हल हो सकता है। तो केवल जिसको समस्या थी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विधायक से मिलें, बात करें। और ये इस तरह के करके ना मैं कभी घबराया उन चीज़ों के साथ जो मैंने किया है। चाहे मंडी में पेट्रोल पंप हुआ करता था, मैं याद कराना चाहता हूँ, शायद वो लोग बाहर से आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं होगा। तो जब मैंने पेट्रोल पंप यहाँ से बदला तो बहुत बड़ा विरोध हुआ कि यहाँ से पेट्रोल पंप बहुत दूर चला गया। तो क्या लोग भूल गए, यदि पेट्रोल पंप होता तो हमारी हालत क्या होती है यहाँ पर। और यहाँ पर खोखे हुआ करते थे, खोखे उठाए में तो क्या उस वक्त विरोध किया लोगों ने कि खोखे क्यों उठा दिए। तो क्या आज जो है इंदिरा मार्केट नहीं बनी। और इसके लिए जो नीचे जो गार्डन बना उस वक्त भी विरोध हुआ कि मैं क्यों बना रहा हूँ। चौहट्टे का विरोध हुआ और फुटपाथ का विरोध। फुटपाथ जो है आज लोगों के लिए चलने के लिए बना हुआ है। तो आते हैं कि जब भी कोई काम होता है उसमें लगता है, जब यहाँ स्टैंडर्ड, उनको शायद पैदा नहीं हुए होंगे या तो उनको पता नहीं होगा इन चीज़ों का, स्टैंडर्ड होटल के पास बस अड्डा हुआ करता था। जो मेरे पिताजी ने बस अड्डा पार ले गए तब बड़ा विरोध हुआ कि ये देखो जी बस अड्डा तो यहाँ हुआ करता था, इसको पार ले गए आप। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रही है, जो इशू उठा रहे हैं, जनता मेरे से बात करे और जनता को लगता है कि इसका, तो उसके ऊपर मैंने उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढा है कि उस चौक में जाम लगाने के। और मैं चौक का डिज़ाइन आपको बताऊंगा कि उसमें PWD से चौक आर्किटेक्ट से बताया कि कैसे गाड़ियाँ मूव होगी। और ऑटो पार्किंग के लिए जो ऑटो वहाँ खड़े होते हैं उनको मैंने स्कूल बाज़ार में शिफ्ट करने का बात की है कि वहाँ स्कूल बाज़ार में ही ऑटो लगेंगे, जिससे कि ट्रैफिक को हमें सुचारू हो। क्योंकि ये काम भी मेरा है, विधायक का काम है कि मैंने शहर के अंदर ट्रैफिक को कैसे चलाना है। सर, जो 27 तारीख को यहाँ पे भारी आंदोलन हुआ, आपकी सदर की ही काफ़ी जो है भारी संख्या में महिलाएं जो है उस आंदोलन में आई। और लोगों का कहना था, वहाँ पे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राजेश कपूर जी, उनका भी कहना था कि आप कार्य कीजिए लेकिन लोगों को तंग मत कीजिए। उनका कहना है कि लोग इस बदलाव से तंग हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? मैंने पहले कहा, हर चीज़ से परेशानी आती जरूर है, परंतु परेशानी कई बार जो है बेहतरी के लिए भी की जाती है। परेशानी ये नहीं, मैं उसके लिए मैंने बताया कि मैं 2 अल्टरनेटिव बताया आपको कि स्कूल उसमें जो है हम जो थिएटर के पास उतरने के लिए करें 10 कदम है पीछे वो। तो उसके लिए यदि हम कोई अल्टरनेटिव साइड दे रहे हैं, उसमें क्या परेशानी हो रही है। और मैंने कहा कि 1 साल के अंदर तो सारी ट्रैफिक बाहर से चली जाएगी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 22 करोड़ की DPR, केवल 28 विधायकों की DPR जो है इस वक्त जो है विधायक प्राथमिकता में गई। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर जो आपका विक्टोरिया ब्रिज से जाके आपका बाड़ी तक जो बनेगी DPR, 22 करोड़ की DPR 1 साल में बनाई। और प्राथमिकता पे मुख्यमंत्री ने उसको जो है इस बार डालने की कोशिश की। तो हमारी जितनी बीर की तरफ से आएगी सड़कें, आएगी बाड़ी से आएगी बसें, वो सीधे विक्टोरिया में निकलेगी। तब वो शहर में कहाँ एंटर करेगी। शहर के अंदर बसों को किस तरीके से रोका जा सके, मेरा ये है कि अब वो शहर नहीं रहा जो पहले था। पहले तो इतनी गाड़ियाँ कहाँ हुआ करती थी। आजकल तो 2 मिनट के लिए गाड़ी जब बस खड़ी हो जाती है तो पीछे जाम लग जाता है। और यही कारण है कि कभी दुर्घटना ना हो, ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या हॉस्पिटल में कैसे जा पाएंगे। मैं जब देखता हूँ जाम लगा हॉस्पिटल की तरफ को, तो मेरा कोई ये नहीं है। मैं चाहता हूँ एक विधायक होके हर सुविधा को मैं कैसे दूँ, वो मेरा प्रचार है। यदि कहते हैं विधायक ने किया है, तो विधायक जो है, विधायक लोगों ने चुना इसलिए है कि मैं इस सुविधाओं को ढंग से दे सकूँ। और इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है, कोई इससे मैं किसी इन बातों से मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज आप देखिए ITA के बाहर क्या था पहले, ITA के बाहर जो आज इतना बड़ी चौड़ी सड़क, वहाँ क्या था, पेड़ थे। और उनको पता ही नहीं है कि मैंने कैसे बनाया उस चीज़ को। यदि स्कूल बाज़ार में क्या था, स्कूल बाज़ार में कभी इतनी चौड़ी सड़क हुआ करती थी कभी, वहाँ भी तो मैंने बनाई है। तो शहर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आपके DC ऑफिस के बाहर क्या था, वहाँ चलने को जगह नहीं थी। आज DC ऑफिस के बाहर देखिए इतनी चौड़ी सड़क बना दी मैंने। तो मैं तो हर जगह जो है, जो मुझे लगता है ठीक, उसमें मैं प्रयास करता हूँ। सर, एक और मुद्दा है कि जो पड्डल में आपने स्टेडियम का कहा है कि स्टेडियम वहाँ पे ना बनाया जाए, जोला में जो स्टेडियम बन रहा है वहाँ पे बनाया जाए। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ इन को कहना चाहता हूँ। पहले हकीकत को तो देखो आप। जो जोला स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मैं क्यों विधायक होने के चाहते, मैं नहीं चाहता कि वहाँ बने। और पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने
जब मैं भाजपा के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे, उस वक्त विधायक होने के बावजूद मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ जोला में इस तरह का कोई जो है वहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र का बात इशू है। हरीश शर्मा जी थे, उन्होंने इसको चलाया होगा, और जब मैं दोबारा से विधायक बना तो मुझे इसकी जानकारी भी मिली। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें 22 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं और कोई उन ऑब्जेक्शनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। जब मैंने प्रयास किया, उसमें लगा मुझे कि मैं शायद वहाँ बना पाऊँ, तो उसमें 22 ऑब्जेक्शन लगे हैं। फॉरेस्ट वालों ने कहा कि हम इस ऑब्जेक्शन, क्योंकि इसमें वायलेशन हुई है, सड़क बनी है, स्कूल बने हैं फॉरेस्ट लैंड पे, और वायलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि वायलेशन के केस के ऊपर यदि DFO हमें अप्रोच करता है उसको हम सस्पेंड कर देंगे, उसकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। तो उसके एवज़ में, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि उस वक्त ठाकुर जयराम जी मुख्यमंत्री थे तो क्यों नहीं करा लिया आपने? उस वक्त मंडी के मुख्यमंत्री थे, यदि उनके बात संभव होती चीज़ तो ठाकुर जयराम जी करवा सकते थे। जब उनसे नहीं हुआ और मैंने भी देख लिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो अब उसको मैं बोलना चाहता हूँ, जो बड़ी बातें कर रहे हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगे, आप ऑब्जेक्शन दूर करवाइए। और विधायक का काम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऊपर से विधायक नहीं है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर विधायक नहीं हो सकता है। यदि उनकी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट तक है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, जाइए और इसको ठीक कीजिए। मैं पैसे का प्रावधान जो केंद्र से करता हूँ। परंतु उसके बाद मैं तभी रघुनाथ पद्धर गया। रघुनाथ पद्धर जो है उसमें भी जब मैंने देखा कि वहाँ प्राइवेट लैंड, हेल्थ वालों ने प्राइवेट ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, कब्जा हेल्थ का था, ज़मीन प्राइवेट थी, तो मैं कैसे उसको करता? मैंने कोशिश की, 60 बीघे ज़मीन है वहाँ हेल्थ की। मैंने पूछा कि 60 बीघे में आज तक 60 सालों में एक ईंट लगी वहाँ पर, वो जगह आइडल पड़ी हुई है। तभी मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाऊँ, उसके ऊपर कोशिश की मैंने। और ये भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि पड्डल में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये खेलो इंडिया प्रोजेक्ट जो है अगले साल ख़त्म हो जाएगा। वो कह रहा है, नीरज शर्मा बोलता है पैसा नहीं आया, पैसा आया हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि पैसा आया हुआ, पैसा तब आता है, वो 100 करोड़ की बात करते हैं कि वहाँ पर 100 करोड़, अरे कहाँ से 100 करोड़ आना? जब ज़मीन ही ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो उनको थोड़ा सा पता नहीं उनको किस बात का। पैसा तब आता है जब हम प्रपोजल भेजते हैं। जब जोड़ा की प्रपोजल जो है लैंड ट्रांसफ़र नहीं हुई तो 100 करोड़ का आया। उसमें 70-30 की बात हुआ करती, 70% सेंटर देती थी, 30 स्टेट देना पड़ता था। अब जो है, जो नई प्रपोजल जो खेलो इंडिया में आई है, उसमें हर प्रोजेक्ट के अलग अलग उन्होंने लगा रखे। जैसे मैंने 2 हॉल की बात की, उसमें एक 16 करोड़ आएगा, इसमें 12 करोड़ आएगा, तो 28 करोड़ पे 2 हॉल के हमें मिल सकता है। तो मैंने इसलिए कहा कि अगले साल तक कहीं ऐसा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, और उस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के बाद हम पछताएं कि हमारे पास पैसा आ सकता था, हम नहीं ला पाए। उसके नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा चलो, जब ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हमारा कब्जा है पड्डल के अंदर, तो छोटे ग्राउंड पे हम उसको क्यों ना निर्माण करके देखें। यदि आता है तो स्पोर्ट्स का जो लोग, मैं कहता हूँ कि नौजवान कह दे मेरे को कि हमें नहीं ग्राउंड चाहिए, मैं छोड़ दूँगा। मैंने क्यों इसमें ये करना है? मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि लोग कहें कि हमें ग्राउंड नहीं चाहिए शहर के अंदर, हमें ये है, तो लोग बोल दें। मैंने विधायक ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करनी इसमें। और मैं उसके लिए जो है रघुनाथ पद्धर के लिए मेरा सोमवार को प्रश्न लगा हुआ है, उसमें हमने पूरा डीसी से भिजवा दिया कि कितनी प्राइवेट लैंड है, कितनी हेल्थ की लैंड है, और कितनी लैंड हमें एक्वायर कर सकते हैं। पूरी प्रपोजल मैंने डीसी से, सीएम से वहाँ पर डिपार्टमेंट को भेजी हुई है। मेरा वहाँ भी प्रयास है, यदि मैं वहाँ हेल्थ की लैंड को ट्रांसफ़र कर पाऊँ तो मैं वहाँ की तरफ कोशिश करूँगा। पर कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मार्च से पहले यदि मैं कोई लैंड ट्रांसफ़र करके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दे देता हूँ तो एक हम उसको पैसा लाने में कामयाब हो सकते हैं। यही मेरा इंटरेस्ट है। बाकी जनता चाहिए, जनता को नहीं चाहिए स्पोर्ट, नौजवानों को नहीं चाहिए, नशा ही करना है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा। आपने विधानसभा में अभी एक प्रश्न उठाया था कि जो ठेकेदार हैं वो किसी के नहीं होते। सर, क्या बात है इसमें? क्या किसी अपने ने ही कोई ठेस पहुंचाई है या फिर किसी और मतलब बात से ये बात निकली? देखिए, मैंने ऐसे कहा, ठेकेदारों का बोलने का मतलब है कि मैंने अपनी बात उस टाइम वक्त रखी जब मेरे पिताजी टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने वो बात का इसलिए जिक्र किया कि उस वक्त पंडित जी ने मैक्सिमम लोगों को ठेके देकर टेलीकम्युनिकेशन में लगाया, और चुनाव आ गए, और चुनाव में ऐसा हुआ कि सभी ठेकेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है डी ठाकुर की तरफ चले गए, और हमें लगता था कि ये वर्क कार्यकर्ता भी हमारे हैं और ठेकेदार भी हैं, तो शायद हम चुनाव नहीं जीत पाएँ। परंतु उल्टा हुआ, कांग्रेस और भाजपा की जमात जब्त हुई। तो मेरा बोलने का मतलब था कि आज
जो ठेकेदार हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ये बोलने का मतलब था कि ठेकेदारों को आप एक, जैसे हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ठेकेदारों को पता हो कि हमको काम करें। मैं अभी गया, एक जेसीबी लगी हुई थी जिसका जिक्र मैंने विधानसभा में किया, और एक ड्रेन को खोदाई कर रहे थे सड़क के साइड में, 2 फुट ड्रेन कर दी। तो जो पानी का नुकसान है वो उस पानी का ड्रेन में नहीं खड़ा रहेगा, उसमें ना डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं देखने, ना जेई का सर्वेयर जाते हैं देखने। तो पीडब्ल्यूडी की हालत है कि जो चीज़ सुधर भी रही है उसको नुकसान कर देंगे। तो कौन कर रहा है? जो ठेकेदार। हम कहते हैं ठेका लो आप, पर क्वालिफाइड हो, उनको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। जिसका जिक्र मैंने कहा सैंड मोहल्ले में जाते मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई ये पत्थर की दीवार जो है ये पीडब्ल्यूडी की दीवार है, इसके ऊपर अब आप पीसीसी दीवार लगा रहे हैं इसके ऊपर, और 2 दिन के बाद वो गिर गई। तो क्या ये मेरा विधायक का काम है? ये क्या इसको एसडीओ और एक्स नहीं देख सकते थे कि हम कहाँ लगा रहे हैं? और ठेकेदार का जिम्मेदारी दे दी भी तू करता रहे जो काम। तो मेरा केवल ये है कि ये सरकार का पैसा है, हम नहीं चाहते कि हम ठेकेदारों के विरोध में, परंतु क्वालिफाइड हों, जो अब अच्छा बुरा और उनके ऊपर पेनल्टी लगे गलत काम के ऊपर। तो मैं कभी किसी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी को काम दो आप अपने चेतों को भी काम दो, पर कम से कम उसके ऊपर क्वालिटी का चेक होना चाहिए। यही कहना था। मैं जो विधानसभा के अंदर मेरे को लगता अच्छा लगता मैं बोल देता हूँ, और किसी ठेकेदार से मेरा कोई विरोध नहीं है, काम उन्हें रोजी रोटी कमानी है, परंतु सरकार के पक्ष में सरकार को जिम्मेवारी होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए, यही मैंने कहा है। अनंत ज्ञान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे सदर विधायक अनिल शर्मा जी, जिन्होंने जो भी मंडी शहर में जो समस्याएं आजकल चली हुई है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे जो है स्थिति स्पष्ट की। जुड़े रहें अनंत ज्ञान टीवी के साथ। नमस्कार।